हेलो फ्रेंड्स, शक्ति अस्तित्व के एहसास के आने वाले एपिसोड के अपडेट जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड की शुरुआत सौम्या से होती है, जो समीर से कहती है कि गुड़िया खिलौने नहीं हैं और कहती है कि इससे खिलौने नहीं बनाए जाएंगे। समीर का कहना है कि इसे बनाया जाएगा। सौम्या का कहती है कि वे मेरे लिए खिलौने नहीं हैं और उसे देने के लिए कहती है। वह अपने हाथ से खिलौने गिरा देता है। सौम्या गुड़िया को देखती है। समीर की माँ खिलौने उठाती है और टोकरी में रख देती है। समीर ने सौम्या को काम के समय काम करने के लिए कहा और हर समय भावुक न होने के लिए कहा। समीर की माँ उससे उन पलों को याद न करने के लिए कहती हैं जो उसे आहत करते हैं और उसे उन यादों से लड़ने के लिए कहती है और कहती हैं कि एक दिन तुम्हें उन्हें याद नहीं करोगी। वह कहती है कि अगर तुम चाहो तो ये खिलौने बाजार में नहीं जाएंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इसे बाजार में ले जाया जाए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम लड़ो। वह कहती है कि अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती तो वह भी यही कहती। हरक्षी किशनलाल से बात करता है और उसे खोजने के लिए कहता है। सौम्या अमृतसर के पास है। प्रीतो जसलीन को उसकी बात सुनाती है। वह जसलीन से कहती है कि हरक्षी सौम्या से नफरत करता है और कुछ भी कर सकता है। जसलीन का कहना है कि हरक्षी को समझना होगा। हरमन आता है और जसलीन को आने के लिए कहता है। वे कॉल के बारे में पूछने के लिए निकल जाते हैं। रावी अपने प्रेमी द्वारा दिया गया हार पहनती है और सोचती है कि बलविंदर उसे ऐसा हार कभी नहीं देगा। शनो आती है और उसे इस वादे की याद दिलाती है कि वह चोरी के पैसे का आधा हिस्सा देगी। रावी बताती है कि बलविंदर ने उसे हार भेंट की और उसे बताने के लिए कहा। शनो कहती है कि मैं तुम्हें रसोई में आने के लिए कहने आई थी। बलविंदर पूछता है कि तुम्हें यह कहाँ से मिला। रावी का कहना है कि इसे लॉकर के पैसे से खरीदा गया है। बलविंदर का कहना है कि तुमने उस दिन मुझे बनियान खरीदने के लिए पैसे नहीं दिए। रावी ने उससे जाने के लिए कहा। मनिंदर सड़क पर झाड़ू लगा रहा है, जबकि वरुण उसे ठीक से सफाई करने के लिए कहता है। कुछ लोग वहाँ जमा हो जाते हैं। एक आदमी उसे गटर साफ करने के लिए कहता है। मनिंदर ने मना कर दिया। वरुण कहते हैं कि मेरे ससुर अब गटर साफ करेंगे। मनिंदर गटर का ढक्कन हटाकर हाथ अंदर डालता है। इंस्पेक्टर हरमन से कहता है कि वह चला जाएगा। हरमन जसलीन से कहता है कि अब हम क्या करेंगे। जसलीन का कहना है कि हम फिर से कोशिश करेंगे और कहता है कि बहुत जल्द हमें कुछ पता चल जाएगा। हरमन पूछता है कि क्या सौम्या किसी परेशानी में है। जसलीन का कहना है कि वह निर्दोष है। समीर की माँ सौम्या को उसे बुलाने के लिए कहती है और उसे दुकान पर आने के लिए कहती है, क्योंकि घर का दरवाज़ा बंद है। वह सौम्या से समीर को डांटने के लिए कहती है, क्योंकि वह बहुत मुखर है। और समीर किसी लड़के से मिलता है और उसे बताता है कि वह भाग्यशाली आकर्षण के कारण उसका व्यवसाय अच्छा काम कर रहा है। किशनलाल सुनता है और सोचता है कि वह सौम्या के बारे में बात कर रहा होगा। वह सोचता है कि वह हरक्षी के कारखाने में अद्भुत काम करती थी। समीर दुकान पर आता है और कहता है कि वह सब कुछ लाया है। किशनलाल सौम्या को वापस देखता है और सोचता है कि वह सौम्या है। समीर कहता है कि वह ढाबे जा रहा है और पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे लिए खाना लाऊं। सौम्या हाँ कहती है। समीर कहता है कि मैं हम दोनों के लिए खाने का पार्सल लाता हूँ। समीर के जाने के बाद किशनलाल आता है और कहते हैं कि मुझे खिलौने चाहिए। सौम्या उसे सामने आईने में देखती है और सोचती है कि यह रावी का ससुर क्या कर रहा है। वह अपना चेहरा छुपाती है और उसकी ओर मुड़ती है। किशनलाल पूछते हैं कि तुम कौन हो, क्या आप सौम्या हैं। समीर वापस आता है और किशनलाल को देखता है कि क्या वह सौम्या है। वह बंटी को देखता है और उसे रोने के लिए कहता है। वह किशनलाल से कहता है कि वह उसकी पत्नी और बंटी की माँ है। वह किशनलाल से कहता है कि वह अपनी पत्नी को दोबारा न घूरे और बंटी का नाम लेते हुए उसे डराता है। किशनलाल चला जाता है। समीर दरवाज़ा बंद कर देता है और सौम्या को डांटने का नाटक करता है। किशनलाल सोचता है कि वह सौम्या को हर जगह देखता है और उस लड़के के आने से पहले जाने की सोचता है। समीर सौम्या से कहता है कि वह उसकी परवाह करता है, भले ही उसने किसी और से शादी की हो और वह उससे प्यार करता हो। सौम्या उसे दरवाज़ा खोलने के लिए कहती है और कहती है कि लड़के की माँ उसे ढूंढ रही होगी। उसने समीर को धन्यवाद दिया। समीर पूछते हैं कि क्या तुम्हारे बच्चे हैं। सौम्या आदित्य को याद करती है और इमोशनल हो जाती है। समीर कहता है कि अगर आपके बच्चे होते तो आप उन्हें यहाँ लाती, और कहता है कि तुम एक अच्छी माँ बनोगी। सौम्या इमोशनल हो जाती है। समीर कहता है कि चलो खाना खा लो। वह कहता है कि समय अच्छा था, अन्यथा ऐसा दोबारा नहीं होगा, और उससे वही रहने के लिए कहता है। हरमन जसलीन से कहता है कि उसकी गुलाबो जिंदा है, वह उसे जरूर ढूंढ लेगा। जसलीन कहती है कि हम हर जगह पोस्टर चिपकाएंगे। हरमन का कहना है कि सौम्या लुधियाना में मिली थी, फिर उसने तालाब में छलांग लगा दी और फिर यह फ़ोन आया। जसलीन कहती है कि मुझे लगता है कि कोई आपको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है और इसलिए यह तालाब का खेल किया। वह कहती हैं कि आप
के घर से कोई इसके पीछे होना चाहिए। हरमन ने हरक्सी से पूछा। जसलीन कहती है कि कोई और हो सकता है। हरमन का कहना है कि मैं उसका सामना करूंगा। जसलीन कहती है कि पहले हमें उनकी तलाश करनी होगी। सौम्या समीर से सॉरी कहती है और उससे कहती है कि वह अपने पति के खिलाफ कुछ न कहे। मनिंदर की तबीयत खराब हो गई। वरुण कहता है कि डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है और उन्हें आलसी कहता है। सुरभि कहती है कि आप उनकी हालत देख सकते हैं और उसे चुप रहने के लिए कहती है। मनिंदर बेबे से कहता है कि वह बुखार से मर जाएगा। सुमित वहाँ आता है। सुरभि का कहना है कि उन्हें बहुत बुखार हो रहा है। सुमित कहता है कि हम उन्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगे। महिला कर्मचारी समीर की दुकान पर आती है और उसे पैसे देती है। वो बताते हैं कि वे मेले गए और जल्द ही सभी खिलौने बेच दिए। समीर उन्हें अपना हिस्सा देता है और वो चली जाती है। समीर कहता है कि बहुत जल्द हम खिलौने की दुनिया पर राज करेंगे। सौम्या का कहना है कि वह राज नहीं करना चाहती। समीर पूछता है कि वह कहती है कि मैं तुम्हारा नाम बदल दूंगा और गुलाब का सुझाव देता है। सौम्या हरमन को गुलाबो कहकर याद करती है। यही एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड की अपडेट जानने के लिए हमारे